चैनल देखने वाले सभी बहन और भाइयों को अमित वशिष्ठ की तरफ से हाथ जोड़ के नमस्कार, राम राम, जय हिंद और जय हरियाणवी। और बहन और भाइयों सारे ठीक ठाक हो गए और वीडियोस आप ठीक ठाक देख रहे हो। और जिस भी बच्चे को समझ नहीं आ रहा वो कमेंट कर रहा है और मैं कोशिश करूंगा कि अगर छोटा उत्तर होगा तो मैं उसका जवाब उसी कमेंट में दे दूं उसको, और अगर वो अगली वीडियो में समझाने का होगा तो मैं उसको वीडियो में समझाऊंगा। और कई बच्चों के कमेंट्स ऐसे आ रहे हैं, अभी सच्चाई है, उनको कुछ भी खिला दो आप, उनको बर्फी खिलाओगे तो भी बोलेंगे ऐसी क्यों थी, गोलगप्पे खिलाओगे तो भी बोलेंगे ऐसे क्यों थे। मतलब एक क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी होता है। टीचर पर भी थोड़ा सा विश्वास रखना जरूरी है। आप सोच के चलो एक बात। दूसरी चीज ये है, कई बच्चे कह रहे हैं सर आप तो इंग्लिश भी पढ़ा रहे हो और साइंस भी पढ़ा रहे, सर ऐसा क्यों है। देखो भाई, इंग्लिश मेरा बचपन से एक शौक है इंग्लिश सीखने का, और वो शौक इसलिए नहीं कि मेरे को इंग्लिश अच्छी लगती है, शौक इसलिए है क्योंकि मैंने इंग्लिश बचपन से इसलिए सीखी क्योंकि मैं ये साबित करना चाहता था खुद को, दुनियादारी को नहीं, खुद को मैं ये चीज साबित करना चाहता था कि इंग्लिश हम अंग्रेजों से भी बेहतर सीख सकते हैं। समझ रहे हो। और हिंदी से कहीं ज्यादा आसान है इंग्लिश, ये बात। और इंग्लिश सिखाने का दूसरा मेन रीजन ये है कि हरियाणा में बच्चों को इंग्लिश सीखने में बहुत सारी परेशानी है और मैं चाह रहा हूं कि मैं इंग्लिश को सिखाऊं। इंग्लिश पढ़ाने का मेन रीजन ये है। अब साइंस क्यों पढ़ा रहे हैं वो चीज देखो। बचपन से ही साइंस पढ़ी है भाई, +2 नॉन मेडिकल से की है। उसके बाद मैं आपकी काइंड इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, मैंने बीटेक किया है सिविल इंजीनियरिंग से, 1 साल जॉब भी की है कंपनी में, और उसके बाद वहाँ से मन भर गया तो फिर मैंने उसके बाद टीचिंग करना शुरू किया, क्योंकि वहाँ मेरे को लगा यहाँ मैं सिर्फ और सिर्फ पैसे कमा रहा हूँ, देश के लिए कुछ भी नहीं कर रहा। फौज में लगने का सपना था, फौज में लग नहीं पाया, अब देश की सेवा कैसे करूं, तो सोचा क्यों ना बच्चों को पढ़ाऊं और वो बच्चे फिर कहीं कहीं दूसरी अलग अलग जगह जॉब लगे और वहां से उनके रूप में मेरा सपना पूरा हो। तो ये था भी रीजन। बाकी आप सोच कर देखो, फ्री में मैं सिलेबस डाल रहा हूं और कोशिश कर रहा हूं अपनी तरफ से कि मैं आपको बढ़िया ही सिलेबस करवाऊं। तो सीधी सी बात है, मेरा यार कोई स्वार्थ थोड़े ना है। अब बच्चे बोले कि क्या सर ये पेपर में आएगा, बिल्कुल आएगा भाई, जो चीज पेपर में नहीं आएगी वो मैं क्यों करवाऊंगा, जायज़ सी बात है। तो ठीक है, मैं वैसे भी ज़्यादा बहसबाजी में विश्वास नहीं रखता हूँ, जो चीज़ है वो है, ठीक। तो हम मैटर को पढ़ रहे थे, 2 वीडियोस पहले आ चुकी हैं, आज तीसरी वीडियो में समझते हैं कि कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। क्या जो अपना पदार्थ है वो अपनी स्टेट यानी वो अपनी अवस्थाएं बदल सकता है। आपने पढ़ा था कि मैटर की 3 अवस्थाएं होती हैं, सॉलिड होता है, एक लिक्विड है और तीसरी है गैस। हिंदी में आप सबने पढ़ा था ठोस है, द्रव है और गैस। ये 3 अवस्थाएं होती हैं पदार्थ की। और अब सवाल ये है, क्या सॉलिड से लिक्विड बनाना संभव है और लिक्विड से गैस बनाना संभव है? क्या गैस से वापस लिक्विड बनाया जा सकता है? क्या लिक्विड से सॉलिड बनाया जा सकता है? यही चीज आज का अपना टॉपिक है। बिल्कुल किया जा सकता है। आप सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड बिल्कुल बना सकते हो। इसका उदाहरण आप लोगों ने देखा होगा कि जो आइस अपनी बर्फ है, बर्फ पिघल के वाटर बनती है और वाटर को अगर उबाल दोगे तो वो वेपर बनता है, यानी भाप बनती, हिंदी में बोलूं तो, ठीक है। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे? आइस यानी बर्फ, ये पानी है यानी जल, ये आइस सॉलिड फॉर्म है, आप सब जानते हैं। वाटर कौन सी फॉर्म है? लिक्विड फॉर्म है। और ये वेपर कौन सी फॉर्म है? अपनी गैसियस फॉर्म है, यानी अपनी गैस वाली अवस्था है। तो आपको एक चीज समझ आई कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस बनाना बिल्कुल संभव है, मैटर की अवस्थाएं चेंज करना बिल्कुल संभव है। लेकिन कैसे चेंज होंगी? ये चेंज हो सकती हैं 2 रीजंस से, 2 कारणों से ये अवस्थाएं बदल सकती हैं। और वो 2 कारण कौन से हैं वो समझने का प्रयास करेंगे बहनों और भाइयों। वो 2 कारण है, पहला कारण है टेम्परेचर। टेम्परेचर यानी तापमान। अगर तापमान कम और ज्यादा होगा
तो आप समझ सकते हैं कि उससे मैटर की स्टेट्स बदलेंगे। आप खुद उत्तर दोगे, मैं थोड़ा सा इसको डिस्कस करूंगा तब। दूसरा पॉइंट होता है प्रेशर। प्रेशर यानी दाब। दाब पर भी यह चीज निर्भर करती है कि मैटर की स्टेट चेंज होगी या नहीं होगी। अब एक चीज देखो, टेम्परेचर को आप जानते हो, जो टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएंगे तो इसका सीधा सीधा मतलब है काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। समझ रहे हो? हिंदी में बोलो तो गतिज ऊर्जा। और गतिज ऊर्जा बढ़ने का मतलब है जो मूवमेंट है पार्टिकल्स की, मूवमेंट मतलब है मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स का अभिप्राय है जो कणों की गति है वो भी बढ़ेगी। सीधी सीधी बात क्या है, अगर आप टेम्परेचर यानी अगर आप ताप बढ़ा रहे हैं तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, और गतिज ऊर्जा बढ़ने का मतलब है जो अपने कण हैं उनकी गति भी बढ़ेगी। समझ में आ रहा है? ठीक है ये चीज। अब एक चीज समझ के देखो दोस्तों, आप समझते हैं क्या चीज है। सॉलिड क्या होता है? सॉलिड वो होता है जिसके पार्टिकल नजदीक नजदीक हों, और नजदीक नजदीक होने के कारण उनके पार्टिकल्स के बीच में प्यार मोहब्बत बहुत ज्यादा होती है। प्यार मोहब्बत का मतलब है अट्रैक्शन ज्यादा होता है, आकर्षण ज्यादा होता है। अब एक बात सोचो, लिक्विड जो है, लिक्विड के पार्टिकल थोड़े थोड़े दूर होते हैं और उनके बीच में प्यार मोहब्बत होती है, यानी अट्रैक्शन होता है, लेकिन थोड़ा सा कम होता है। गैस जो उसके पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं और उनके अंदर अट्रैक्शन जो है, प्यार मोहब्बत जो है बिल्कुल कम होती है, और यानी होती ना के बराबर होती है। आप एक चीज बताओ, सॉलिड लिक्विड और गैस में क्या फर्क है? सॉलिड लिक्विड गैस में सिर्फ इतना फर्क है, जिसके कण जिसके पार्टिकल बहुत ज्यादा नजदीक वो सॉलिड, सॉलिड से कम नजदीक है तो लिक्विड, और दूर दूर अगर कण है तो वो क्या है? गैस। समझ रहे हो? अगर सॉलिड से लिक्विड बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? पार्टिकल दूर दूर कर दो। लिक्विड से अगर गैस बनाना है तो पार्टिकल को और दूर दूर कर दो। बात समझ में आई है? अब हम खुद बताओ एक चीज, एक लड़का ये है और ये इसकी महबूबा है, ठीक है? इन दोनों के बीच गहरा दिल का नाता है। अब अगर इनको अलग करना तो कैसे करोगे? आप दुनिया वाले हो, दुनिया वाले अलग कैसे करोगे इनको? आप चुगली करोगे, ये बहुत बुंडा है, इसको कहोगे ये बहुत बुरी है, तो ये मानेंगे नहीं। लेकिन अगर आप 1 साल 2 साल 3 साल चुगली करते रहे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये दोनों अलग हो जाएंगे। बात समझ रहे हो? ठीक है ना? ऐसे ही इसमें करना है। सॉलिड है, अगर आप इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे, अगर सॉलिड है आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, यानी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। और अगर गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो जो ये कण है इनकी गति भी बढ़ेगी। अब शुरुआत में तो गति बढ़ने से रही, एकदम से कैसे से, अब तो बिल्कुल भी नहीं हिल रहे, एकदम से तो हिलने से रहे। तो जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये पार्टिकल्स वाइब्रेशन करना शुरू कर देंगे, हिलना से हिलना 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 हिलना, ये भी तो एक प्रकार की गति है। और एक टाइम ऐसा आएगा वो टेम्परेचर के कारण इनकी गति इतनी तेज हो जाएगी कि ये एक दूसरे से दूर भागना शुरू कर देंगे। बात समझ में आई है? और एक दूसरे से दूर भागते ही ये सॉलिड किस में बदल जाएगा? लिक्विड में बदलना शुरू हो जाएगा। बात समझ में आई या नहीं आई? यानी सॉलिड स्टार्ट हो जाएगा क्या करना? मेल्ट करना, यानी पिघलना स्टार्ट हो जाएगा। और जिस पॉइंट पर, जिस टेम्परेचर पर यह पिघलना शुरू होगा उसी को बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक। क्या बोलेंगे? गलनांक। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? या आप ये भी कह सकते हो, जो इनके पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन है, जो इनकी ताकत है, जो इनकी स्ट्रेंथ है, जिस भी बिंदु पर वो पॉइंट, जिस भी पॉइंट पर वो ताकत टूटेगी वो पॉइंट क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट होगा। बात समझ में आई भाई? आई है कि? ठीक है। उसके बाद एक चीज और इंपॉर्टेंट है, अब लिक्विड से अगर गैस बनाना तो क्या करोगे? इन पार्टिकल को और दूर दूर करना स्टार्ट कर दो। अब वापिस से फिर टेम्परेचर आप लोगों ने बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मूवमेंट करेंगे, मूवमेंट करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे, दूर भागेंगे। अब एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये दूर हो जाएंगे, और जिस पॉइंट पे ये दूर होंगे वो टेम्परेचर का पॉइंट कहलाएगा बॉइलिंग पॉइंट, यानी क्वथनांक। इतनी बात समझ में आई है? आई है नहीं आई? तो मैं आपको एक बात बता दूं कि एक बार दोबारा बता देता हूं मैं, समझ में आया?
मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या है? मेल्टिंग पॉइंट क्या है? आपने देखा सॉलिड है, उससे लिक्विड बनने के लिए पार्टिकल्स का अलग होना जरूरी है, और जिस पॉइंट पे वो अलग होते हैं वो पॉइंट क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट। बात समझ रहे हो? अब बॉइलिंग पॉइंट क्या है? क्वथनांक क्या होता है? अब लिक्विड से आप लोगों को गैस बनाना है, बात समझ रहे हो? आप लोगों ने टेम्परेचर इंक्रीज करा, क्योंकि अलग पार्टिकल दूर करने के लिए टेम्परेचर तो इंक्रीज करना पड़ेगा, और टेम्परेचर इंक्रीज करते हुए जिस पॉइंट पे लिक्विड के पार्टिकल आजाद हो गए गैस बनने के लिए, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। बिल्कुल आसान सी चीजें हैं, बहुत आसान बातें हैं, इतनी बात समझ में आई। अब एक प्रश्न मैं आप लोगों के सामने रखूंगा, आप उसका उत्तर दोगे। उत्तर क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है भाइयों। अब देखो, अभी मान के चलो ये एक आइसक्रीम है, आइसक्रीम आप लोग खा रहे हो, ठीक है। अब आप इसको खा रहे हो और खाते टाइम ये पिघलना शुरू होती है या नहीं होती? लेकिन जब आप खा रहे हो, आप देखना ये पिघलेगी। अब पिघलती क्यों? आप खुद जानते हो, सॉलिड पिघलना शुरू करता है, यानी लिक्विड में बदलना शुरू करता है। क्यों करता है? अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो, सीधी सी बात है। लेकिन आप पूरी बर्फ खा जाओगे, पूरी आइसक्रीम खा जाओगे, इसका टेम्परेचर सेम रहेगा। क्यों रहता है? वो कारण जानना है। बात समझ में आई या नहीं आई? क्या कहना चाह रहा हूं? मतलब सारी आइसक्रीम सूट जाओ, सारी आइसक्रीम खा जाओ वहां, लेकिन फिर भी वो आइसक्रीम उतनी ही ठंडी लगती। क्यों लगती है? समझ में आई बात या नहीं आई? कैसे आती? देखो कारण देखो। अब सॉलिड से लिक्विड बनना क्या है? सॉलिड के पार्टिकल बहुत 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 नजदीक हैं, और लिक्विड बनने का मतलब उन पार्टिकल्स को आप दूर 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 कर रहे हो। बात समझ में आई है? अब पार्टिकल्स को दूर करने के लिए ऊर्जा चाहिए, बात समझ रहे हो? और वो ऊर्जा आई है कौन सी? काइनेटिक ऊर्जा। और काइनेटिक एनर्जी कहां से आई है? वो आई है टेम्परेचर से। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? तो वो जो टेम्परेचर आप दे रहे हो, वो ये पार्टिकल्स यूज कर रहे हैं खुद को आजाद करने में। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? इसीलिए जो टेम्परेचर इस आइसक्रीम को मिल रहा है, वो टेम्परेचर इसके पार्टिकल्स पिघलने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, इसीलिए उतनी ही ठंडी लगती है जितनी ये पहले थी। इतनी बात समझ में आई है? आई है कि? ठीक है। अब देखो अगली चीज, अगली चीज समझने की है। अब ये कहीं ना कहीं ये लगता है बच्चों को कि ये जो टेम्परेचर है, बाहर से टेम्परेचर दे रहे हैं, इस आइसक्रीम को बाहर से टेम्परेचर मिल रहा है, लेकिन ये फिर भी ठंडी है। इसका मतलब वो हीट जो है वो छुपी हुई है, ईडन है, समझ रहे हो? लेकिन वास्तव में वो हीट छुपी नहीं हुई, वो तो इसके पार्टिकल्स अपने आप को अलग करने के लिए यूज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी छुपी हुई हीट मानते हैं। इसीलिए इस हीट को बोलते हैं लेटेंट हीट। और लेटेंट का मतलब ही क्या होता है? ईडन, यानी छुपा हुआ। तो लेटेंट हीट का मतलब पता चल गया। देखो छोटे छोटे प्रश्न आएंगे। अब एनटीपीसी में पूछा गया था लेटेंट हीट क्या होती है? बात समझ में आई? क्या होता है? एक पेपर में पूछ रखा था, आप प्रश्न का उत्तर ढूंढ के लाओगे। लेटेंट हीट बताओ ऑफ आइस, क्या मतलब है? आइस की लेटेंट हीट बताओ क्या होगा? लेटेंट हीट का मतलब है ऐसी हीट जिस पर कोई भी पदार्थ पिघलने लगे। तो आइस किस पे पिघलती है? 0 डिग्री सेल्सियस पर। समझ रहे हो? सेल्सियस करोगे तो 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलेगी, और केल्विन की बात करोगे 273.16 केल्विन पर पिघलेगी। बात समझ रहे हो? या इसको घुमा फिरा के कहूं तो 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 273.16 केल्विन का। इतनी बात समझ में आई है नहीं आई? आई समझ में? पक्का भाई? शाबाश। तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी। एक प्रश्न और मैं आप लोगों से करना चाहूंगा, उसको तो उत्तर दोगे आप। देखो मान लो ये सॉलिड है, ये सॉलिड है भाई, इसके पार्टिकल बहुत बहुत नजदीक हैं, और ये आपने बदल दिया किसमें? लिक्विड में, और दूर दूर पार्टिकल हो गए इसके, ठीक है। और क्यों बदला है? क्योंकि ये टेम्परेचर अगर आप ज्यादा करोगे तो ये इसकी अवस्था चेंज हो जाएगी। अब आपको पता है, मान के चलो सॉलिड को अगर टेम्परेचर ज्यादा दे तो लिक्विड में बदलेगा, परंतु टेम्परेचर इसका भी वही रहना है और टेम्परेचर इसका भी वही रहना है।
क्यों? ये जो टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हो ये सॉलिड से लिक्विड होने में यूज हो रहा है। ये टेम्परेचर आपको दिखेगा नहीं, ये टेम्परेचर आपको महसूस होगा नहीं। तो अब मेरा पूछने का मतलब है वास्तव में एनर्जी किसके पास ज्यादा है? उस सॉलिड के पास ज्यादा है, लिक्विड के पास ज्यादा है? अरे सीधी सी बात है, ये टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो टेम्परेचर के कारण काइनेटिक एनर्जी आ रही है, वो किसके पास जा रही है? इस लिक्विड वाले पार्टिकल्स के पास ही तो जा रही है। इसीलिए सॉलिड से ज्यादा उस स्टेट पर, उस टेम्परेचर पर, उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, बात समझ रहे हो, सबसे ज्यादा ऊर्जा इन्हीं लिक्विड पार्टिकल्स के पास होती है। बात समझ में आएगी भाई? ठीक है, साफ कर दीजिए। अब 2-4 प्रश्न हैं एनसीईआरटी बेस्ड, वो और करके दिखाओ। किताब सामने रखी है, एक बार देखते हैं क्या प्रश्न है। चलो अभी बताओ फटाफट। एक प्रश्न आप लोग बताएंगे, सॉलिड से सीधा गैस में बदल जाने को क्या बोलते हैं? ठीक है, सॉलिड से सीधा गैस में बदले, क्योंकि आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा सॉलिड से लिक्विड में बदलती हैं चीजें और लिक्विड से गैस में बदलती हैं। ठीक है भाई, ये चीज पढ़ी थी, पहले ये बताओगे। उसके बाद एक चीज बताओगे आप, ड्राई आइस क्या होती है? ड्राई आइस यानी सूखी बर्फ क्या होती है, ये चीज आप बताओगे। और उसके बाद आप लोग एक प्रश्न का और उत्तर दोगे। आप दोगे 300 केल्विन को आपको बदलना है डिग्री सेल्सियस में। उसके बाद आप बदलोगे 573 केल्विन को बदलोगे डिग्री सेल्सियस में। उसके बाद अगला आपका सवाल है, व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट? ये प्रश्न अभी करवाया है। और जो अंतिम जो प्रश्न है आप लोग मेरे को करके दिखाओगे, आखिरी जो प्रश्न है वो ये है कि हाउ टू लिक्विफाई द गैसेज, गैसेज को द्रव में कैसे बदलें। ये 4-5 प्रश्न हैं, मैं आपको 30 सेकंड का समय दे रहा हूं, इन पे विचार करो और वीडियो को रोक कर इनका उत्तर ढूंढो, और उत्तर ना मिले तो फिर आप लोग वीडियो को दोबारा शुरू कर दो। ठीक है, मैं वीडियो को शुरू करें, आप रोक के देख लेना। सॉलिड से लिक्विड बनता, लिक्विड से गैस बनता है, लेकिन दोस्तों सॉलिड से सीधा गैस बनने की प्रोसेस आपने देखी होगी। आप लोगों ने कपूर की गोलियां देखी होंगी, जब आप पूजा करते हैं तो कपूर की गोली जलाई जाती है, वो लिक्विड में नहीं बदलती, वो सॉलिड से सीधा गैस में बदलती या नहीं बदलती। और इस सॉलिड से गैस में बदलने को ही सब्लिमेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? सब्लिमेशन, हिंदी में बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। इतनी बात समझ में आई है जी? ठीक है, क्या है? सॉलिड से सीधा अगर गैस में बदले या गैस से सीधा सॉलिड में चीजें बदले तो उसको सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इसका उदाहरण है कपूर की गोलियां। आपने देखा होगा, जैसे कपड़े हैं, संदूक में कपड़े हैं, संदूक में आप कपूर की गोलियां डाल रहे हो तो वो कभी भी पिघलती नहीं पिघलती ना, वो सीधा थोड़े दिनों बाद आपको नजर नहीं आती, साल 6 महीने में वो कपूर की गोलियां गैस बनकर उड़ जाती हैं। देखा है कभी घर पे? ये चीजें हैं। इतनी बात समझ में आई है भाई? अरे सीधी नू कह सको हो, ये सीधा बचपन से बूढ़ापे में आ जाती, इनमें जवानी नहीं आती, ये बात है। ठीक है, अब देखो ड्राई आइस क्या होता है, जो सूखी बर्फ क्या होता है, जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसी को क्या बोलते हैं? ड्राई आइस। लेकिन ये बर्फ में कैसे बदल जाती है CO2? सोचने की बात है, अभी मैं इसको आपको शो करके दिखाऊंगा। इस प्रश्न का जो उत्तर है वही इस प्रश्न का उत्तर है, हाउ टू लिक्विफाई द गैसेज। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था प्रेशर जो है वो पदार्थ की अवस्था परिवर्तन करने में बहुत ज्यादा भूमिका निभाता है। कैसे? देखो, आपको पता है ये गैस है, मान लो ये गैस है, ठीक है, गैस के पार्टिकल दूर दूर हैं। अगर इस पर प्रेशर लगाओगे, प्रेशर मतलब अगर आप इस पर दाब लगाओगे, कल मैंने इंजेक्शन वाला भी दिखाया था, अगर आप दाब लगा रहे हो तो वो पार्टिकल नजदीक नजदीक चले जाएंगे। अब नजदीक नजदीक आने से
ये गैस से क्या बन जाती है, लिक्विड। इतनी बात समझ में आई है। तो गैसों को लिक्विड कैसे बनाए, एक बच्ची ने कल कमेंट किया था कि सर गैस को लिक्विड कैसे बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं मेरी बहना। कैसे, आप जब भी गैसेज पर प्रेशर अप्लाई करेंगे, दाब अप्लाई करेंगे, उस टाइम उसके कण जो हैं वो नजदीक नजदीक आ जाएंगे और नजदीक आने के कारण जो है उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा और वो क्या बन जाएगी, लिक्विड बन जाएंगी। इतनी बात समझ में आई। और उसका एग्जाम्पल है अपना लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जिस गैस का प्रयोग करके आप अपने घर में रोटियां सेकते हैं, हलवा बनाते हैं और अकेले अकेले खा जाते हैं। वो कौन सी गैस है, एलपीजी है। ठीक है, ये चीज। अगली चीज देखो, एक चीज, लेकिन ये CO2 जो है वो खतरनाक है। जब हम इस पर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो ये गैस से सीधी किस में बदल जाती है, सॉलिड में। बात समझ रहे हो। जब इस पर प्रेशर, ध्यान रखना, जब इस पर प्रेशर, वो भी कैसा, हाई, जब हाई प्रेशर लगाते हैं गैस, कौन सी गैस पर, CO2 पर, तो बदल जाती है किसमें, सॉलिड में। और उसी को क्या बोलते हैं, ड्राई आइस, यानी सूखी बर्फ। लेकिन ध्यान रखना साथियों, जैसे ही इससे प्रेशर को हटा लेते हैं और प्रेशर आपने हटाया तो पार्टिकल्स दूर दूर हो जाएंगे और दूर दूर होते ही ये सॉलिड से क्या बन जाएगी, गैस बन जाएगी। बात समझ में आई है। ठीक है, ये चीज। उसके बाद 300 केल्विन को 0 डिग्री सेल्सियस में बदलना है। आपको पता है 0 डिग्री सेल्सियस होता है 273.16 केल्विन। अगर आप कंपटीशन की ऑप्शन के हिसाब से जाना पड़ेगा, इसको अगर 0.16 अगर आप इग्नोर करना चाहते इग्नोर भी कर सकते हो, इसको राउंड करने के लिए 273 केल्विन भी ले सकते हो। ठीक है, तो सीधी बात, आसान सी चीज है, 300 में से 273 घटा दो, उत्तर आ जाएगा बस। और ज्यादा ही एग्जैक्ट लेना तो 273.16 घटा दो तो उत्तर आ जाएगा। वही इसमें से 273.16 घटा लो। मैथमेटिक्स मेरा कमजोर है, आपका तेज है। कर दोगे आप, कर दोगे ना, पक्का होगी, शाबाश। उसके बाद अगला है, वाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। जब हम स्टेट चेंज करते हैं, यानी सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस करते हैं, ऐसे स्टेट चेंज करते समय जो अपना पदार्थ है उसका टेम्परेचर सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है, वो हिलता डुलता नहीं है। ऐसा क्यों है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, फिर से मैं इस चीज को क्लैरिफाई कर देता हूं। आप लोगों को पता है पदार्थ की अवस्थाएं चेंज होती हैं, कैसे होती हैं, सॉलिड से लिक्विड होती हैं और लिक्विड से दोस्तों गैस में बदलती हैं। बदलती हैं नहीं बदलती हैं। सॉलिड से लिक्विड करते टाइम उसके पार्टिकल्स को हमें दूर दूर करना होता है और लिक्विड से गैस करते टाइम पार्टिकल्स को और दूर करना होता है। यही खेल है। और इन पार्टिकल्स को दूर करते समय हमें ऊर्जा की जरूरत है और वो ऊर्जा होती है काइनेटिक ऊर्जा, और वही ऊर्जा मिलती है टेम्परेचर से। बात समझ में आई। तो जो टेम्परेचर हमें मिला है वो टेम्परेचर यूज होता है इन पार्टिकल्स को दूर करने के लिए। इसीलिए टेम्परेचर तो यूज हो रहा है, वो तो दिखेगा ही नहीं, महसूस नहीं होगा, इसीलिए वो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। इतनी बात समझ में आई है, पक्का ही है। घर का काम सुन लो अब। इतना मैंने करवाया आज तक। कल आप लोग करके लेके आओगे, आप लोग एक चीज करके लेके आओगे भाइयों, इवेपोरेशन रहता है आखिरी, मतलब वाष्पीकरण कैसे होता है, वो वाष्पीकरण आप करोगे, थोड़ा सा पढ़ के आओगे। कल की वीडियो में मैं वाष्पीकरण करवाऊंगा। उसके बाद ये हमने क्या क्या सीखा इसको रिवाइज करवाऊंगा। उसके बाद ये जो एक्सरसाइजेज के प्रश्न दे रखे उसको रिवाइज करवाऊंगा। और उसके बाद इससे रिलेटेड कितने प्रश्न पेपर में आ सकते हैं वो करवाऊंगा। भाई विश्वास कर लो, 5 चैप्टर्स जब मैं करवा दूं, या ये 5 चैप्टर छोड़ो, 9th क्लास का सिलेबस जब मैं करवा दूं, तो उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट लगा कर देखना। वो प्रैक्टिस सेट फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स हो, चाहे केमिस्ट्री की टेबल्स हो, चाहे वो भाई साहब बायोलॉजी हो। और बायोलॉजी का सिलेबस तो और भी मैंने करवाया है, आप देख लेना, ज़्यादा बोर बढ़ाई में कुछ आना नहीं है। ठीक है, तो कल की क्लास में मिलते हैं साथियों। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणवी।